Hey guys, I'm Nitin. Hi Pulkit. और back with another episode of Gary Talks. और आज हम लोग बात करेंगे कि क्वालिफायर्स में क्या होने वाला है और राउंड ऑफ 16 में क्या हुआ जो हमसे देखा नहीं गया. So first quarter final is between Spain and Switzerland. तो चलो बात करते हैं कि ये दोनों टीम राउंड 16 में कैसा खेली और आगे क्वार्टर में कैसा खेल सकती हैं. तो प्रेडिक्शन पे बात आएंगे. पहले देखते हैं कि राउंड ऑफ 16 में इनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था कैसा. स्पेन प्लेड अगेंस्ट क्रोएशिया इन अ वेरी गॉडली फिगर. स्पेन्स गेम प्ले वाज अ ट्रीट टू वॉच. You see Alvaro Morata playing, you see Pedri, you see Koke, Busquets. It was a pleasant treat. मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि क्रोएशिया ने जो 2 गोल मारे वो इसलिए मारे कि स्पेन को गुस्सा आ जाए. अगर देखा जाए ना तो क्रोएशिया इन द लास्ट 10 मिनट्स जो खेली, अगर उनका थ्रू आउट मैच वैसा परफॉर्मेंस होता तो कहीं ना कहीं स्पेन को प्रॉब्लम होती. हाँ, इट कुड हैव बीन अ वेरी बिग डिफरेंस. कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि वन साइडेड मैच, क्योंकि स्पेन को देख के लगा 75% पोजीशन, बॉल वो लोग छूने ही नहीं दे रहे थे. वो मैच देख के पता है मेरे को क्या याद आ गया, वो कोई मिल गया में हुआ था ना कसौली टाइगर्स और उनका मैच बच्चों का. बच्चे अभी भी बच्चे ही है. स्पेन का जो गेम प्ले था ना, स्पेन का पोजेशन गेम बहुत अच्छा था. सेंटर से गेम बना रहे थे. Every player was playing best at his position. आप एरिक गार्सिया को देखो पीछे, एस्पिलिक्वेटा को देखो, कोके was playing immensely good. मतलब मैंने कोके को वैसे तक खेलते हुए देखा नहीं है, एथलेटिको मैड्रिड से खेलता है. एस्पिलिक्वेटा का जो डिफेंस में सपोर्ट था, which was a much needed one. No doubt उनके पास है, गया है, एरिक गार्सिया है, जो भी है. But then एस्पिलिक्वेटा का जो सपोर्ट और उसके अलावा फर्स्ट इंटरनेशनल गोल मारा है उसने अपना. जो रामोस की कमी फील होनी चाहिए थी ना, एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी सपोर्ट सिस्टम, वो एस्पिलिक्वेटा ने फील नहीं होने दी. एग्जैक्टली, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लोग बोल रहे थे कि रामोस वगैरह नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चीज सोची नहीं और दे प्लेड रियली स्ट्रॉन्ग गेम. अगर क्रोएशिया के लिए बात करें, ऑन द अदर हैंड, वेरी गुड टीम, दिल के करीब है. लूका मॉड्रिक, इवान राकिटिक, मात्सुकिच तो खिलाया नहीं. पेरिसिक होता तो गेम प्ले अलग होता, बट नहीं था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जो मैच चल रहा था हमने देखा कि अब स्पेन कितना शानदार प्रेस कर रही थी. जब पोजीशन नहीं था उनके पास तो वो ऐसे छड़ रहे थे प्लेयर्स के ऊपर ऑन कि भाई नहीं, तुम्हें नहीं ले जाने देंगे बॉल, यहाँ से वापस दे दो बॉल यही मिडफील्ड के अंदर ही. स्पेन, ये देख के ऐसा लगा कि स्पेन, अब मुझे देख के लग रहा है कि स्पेन एक काफी शानदार कंटेंडर है यूरो का इस बार. वो किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है, जो कि पहले नहीं लग रहा था इस कुछ टाइम से पहले. और पहले इतनी स्ट्रांग नहीं भी खेली थी, लेकिन कल का मैच देख के उनको लगा कि भाई हर प्लेयर को एक भूख थी जीतने की, जो कि किसी भी इंडिविजुअल स्किल्स या टैलेंट से ऊपर होती है. अगर आपका हंगर होता है वो ही शो करता है. इस बार अपने हंगर का कितना बड़ा रोल प्ले किया है, कितनी छोटी छोटी टीम है, कितना शानदार खेली इस यूरो के अंदर. अभी नेक्स्ट एग्जांपल वही है. हाँ वही एग्जांपल. स्पेन के खिलाफ खेली है स्विट्जरलैंड, जिसने फ्रांस को बाहर किया. फ्रांस द ए टीम, द वॉल हैज बीन ब्रोकन. यार मुझे पता है सबसे बुरा लगा पॉग्बा के लिए यार. दैट मैन वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ फ्रांस इन दिस होल टूर्नामेंट, सिंगल हैंडेडली प्लेइंग इन मिडफील्ड, क्रिएटिंग चांसेस फॉर द. पॉग्बा ने अकेले ने इतने चांसेस बनाए हैं. गोल भी मार दिया उसका, तो चलो तुमसे नहीं पट रहा, मैं ही गोल मारता हूँ. अरे यार पॉग्बा वाज द सोल. मतलब ऐसा नहीं कि पॉग्बा के अलावा कोई खेल नहीं रहा था. वी सॉ ग्रीजमैन प्लेइंग, ही वाज अ ट्रीट. क्या खेला है ग्रीजमैन, मजा आ गया. बेंजेमा ने 2 गोल मारे. टफ डे फॉर एम्बापे, एंड तक दिख रहा था, स्टार्टिंग से दिख रहा था. अगर सब्स्टिट्यूट हो जाता तो शायद चीजें अलग होती. जहां आपने ग्रीजमैन को सब्स्टिट्यूट करके आप तुरान को लेके आए, यू कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड एम्बापे. नो डाउट ही इज फास्ट, थोड़ा डिफरेंस है. इट वाजंट हिज डे. अब जो भी है, इट वाजंट हिज डे. मतलब दिख रहा था, हाफ टाइम तक ही पता लग रहा था कि जो कर रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है ढंग से. पॉग्बा ने पॉग्बा ने किसको क्लीन, मतलब जब आप पे कोई मैन ऑन नहीं है तब आपको बॉल मिल रही है बॉक्स के अंदर. एम्बापे को मिली, जिरूड को मिली, ग्रीजमैन को मिली. बट देन अगेन ग्रीजमैन का तो ठीक है, ग्रीजमैन असिस्टेड, बेंजेमा ने स्कोर किया. इट वाज अ गुड डे फॉर ग्रीजमैन. स्कोर नहीं किया बट ठीक है. अगर देखा जाए ना तो फ्रांस का गेम टीम की वजह से नहीं, उनके कोच की वजह से खत्म हुआ है. लेंगलेट को क्यों खिलाया?
लेंगलेट, आप एक तो लेंगलेट को खिला रहे हो, पीछे से 3 डिफेंस और लगा रखे हो, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट और नहीं किया आपने किसी को एंड तक। बहुत बड़ा रीजन फ्रांस का हारने का, सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया। पूरे मैच में आपके 2 सब्स्टिट्यूट है, एक आपने लेंगलेट को सब्स्टिट्यूट करके, जिसमें आपने डिफेंडर को सब्स्टिट्यूट करके आप विंगर लेके आ रहे हो, कोमान को लेके आ रहे हो, कांटे की पोजीशन स्विच कर दिया आपने, कांटे को पीछे खिला रहे हो। खत्म हो गया। कांते का मेन गेम ही होता है कि मिडफील्ड में भागता है, पूरा मिडफील्ड में प्रेस करता है, वो उसको अपने डिफेंस में डाल दिया, वो कैसे प्रेस करेगा, वो हाइट में वैसे छोटा है, उसको वैसे ले जाएंगे निकाल के। तो वही चक्कर ना, आप इसी चक्कर में हमने देखा जाका की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई थी फ्रांस को। जाका वाज ऑन फायर होल गेम। जाका और पॉगबा ये गेम चलाने वाले बंदे थे दोनों। शकीरी हैड अ रियल गुड गेम, फिर उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, और उनका स्ट्राइकर था सेवेरोविच। वो बंदे ने तो भाई आग लगा रखी थी, उस बंदे ने आगे की तरफ। सेवेरोविच क्या खेला है। एम्बोलो, वो चीज होती है ना कि अब एक प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है तो दूसरे प्लेयर को भी मिलता है। नेक्स्ट मैच में अगर अपन स्पेन के खिलाफ देखें ना, तो अगर शकीरी, जाका मिड से और सेफेरोविच, अगर एम्बोलो के पास बॉल है और सेफेरोविच सही पोजीशन पे पहुंच गया है, तो ट्रस्ट मी, दिस इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर स्पेन, क्योंकि यार क्योंकि इनका जो और इनका डिफेंडर रॉड्रिगेज पेनल्टी मिस की, ठीक है कैप्टन है, पेनल्टी मिस की, लॉरेंस ने मना कर दिया, भाग यहाँ से, नहीं करने दे रहा, बट ही इज अ वेरी गुड डिफेंडर, चढ़ जाता है, नहीं छोड़ेगा। देखा, लेकिन इस वाले फ्रांस स्विट्जरलैंड वाले मैच में अपन ऐसे ये नहीं कह सकते कि स्विट्जरलैंड कोई बहुत अच्छा खेली, इसकी वजह से स्विट्जरलैंड जीती है। स्विट्जरलैंड ने सही टाइम पे सही क्रैक पे हथौड़ा मार दिया, बस ये कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड का गेम प्ले एक्चुअली बहुत अच्छा था, दे प्लेड रियली वेल, वरना आप ए टीम को इस तरीके से टक्कर नहीं दोगे। उनका गेम प्ले में एक दम था, एक कॉन्फिडेंस था। एक बात बताओ, 1-0 आप आगे हो, सेकंड आपने पेनल्टी मिस कर दी, वहां से आप 2-1 पे जाते हो, फिर आप 3-1 हो जाते हो, फिर आप 80th मिनट पे गोल मारते हो, तो कॉन्फिडेंस आपको कहीं गिरा नहीं है। वहाँ स्विट्जरलैंड एज अ टीम बहुत अच्छा खेली, पर आई थॉट एज अ गेम की फ्रांस घटिया खेली। हाँ, फ्रांस का घटिया खेलना एक रीजन था, बट देन उसका बहुत बड़ा रीजन था वही ना, सब्स्टिट्यूट्स आपके ऑन पर्पस सब्स्टिट्यूट थे क्या, क्योंकि पूरे मैच में तुम्हारे सिर्फ 3 ही डिफेंडर खेल रहे हैं, उसमें तुमने सेंटर बैक को चेंज कर दिया और उसके बाद मिडफील्डर की जगह ले रहा है, तो पहले 2 की तो वैसी हालत खराब है, उसको और कितना भगाओगे तुम लोग। और सीधी सी बात है, उसी का फायदा उठाया सेरोविच ने, वो बस ऑफ गार्ड पकड़ा, उसने गोल मार दिया वहां से। आपके प्लेयर 120 मिनट खेल रहे हैं यार। उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया। एक्स्ट्रा टाइम में जो सब्स्टिट्यूट हुए वो सारे इनफैक्ट इंजरी सब्स्टिट्यूट थे। मुझे लगा कि डेस्ट टाइम सो गया था बीच में ही, बोले यार तो जीत जाएंगे स्विट्जरलैंड देखते ही। हाँ, उसके नींद स्विट्जरलैंड क्या खुली 120 मिनट बाद, बोले ये क्या हुआ। फिर पेनल्टी बची थी, फिर पेनल्टी में तो एम्बाप्पे ने, नो इश्यू, कोई बात नहीं, अब जो भी है इट्स डन। स्विट्जरलैंड इज इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, स्पेन को देगी। वी आर नॉट वेरी गुड एट प्रेडिक्शन, शायद कोई भी नहीं है, सबने जो प्रेडिक्ट किया ना वो सब गया है। बट देन अगेन स्पेन का गेम प्ले जो दिखा ना, दे प्लेड लाइक अ सुपीरियर टीम, बहुत दे प्लेड वेरी सुपीरियर टू, कि क्रोएशिया खराब टीम नहीं है यार। हाँ, और क्रोएशिया ने यार, मतलब कोई भी टीम यार इतना तेज खेल के और एंड में आप 2 गोल मार दे, बराबर कर दे, तो एकदम टीम की स्पिरिट घुस जाती है, बोला ये क्या हुआ एकदम से। हाँ, उसके बाद भी आपने छड़ के खेली, एक्स्ट्रा टाइम में फिर आपने फर्स्ट हाफ में 2 गोल दे दिए। हाँ। मतलब ये शो करता है कि वो टीम को पता था कि हम किस लेवल पे खेल रहे हैं। हाँ, कि पहले सामने 4 गोल मार दे, फिर उनको पता है कि उनका लेवल क्या है, वो लोग किस चीज से निकल रहे हैं, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल, ब्यूटीफुल टू वॉच। बेल्जियम वर्सेस इटली, वर्ल्ड्स नंबर 1 वर्सेस वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिफेंसिव टीम। मैंचिनी तो चढ़ के, मतलब पता नहीं क्या सोच के आएगा उस दिन, तो क्योंकि वर्ल्ड के नंबर 1 को हरा के तो जाना ही है, कहीं ना कहीं तो मन में है ही ना। तो अभी इंडिविजुअल गेम्स में क्या हुआ था, बेल्जियम प्लेड अगेंस्ट पोर्चुगल। यार मेरा मूड ऑफ हो गया उस गेम में यार, मतलब मेरे को पहली बार लगा कि यार पोर्चुगल वास्तव में बहुत अच्छा खेली और डिजर्विंग विनर थे वो लोग उस मैच के, पर क्या करे, जोटा भी तो था ना उनके साथ में। तो बस वही, उसी के पाप धोए उन्होंने, और तो कुछ नहीं है। जोटा मिस्ड एटलीस्ट 2 to 3 क्लियर चांसेस ऑन द गोल। एक तो वो क्रिस्टियानो वाला पास जो उसने ट्रिबल करके दिया था, वो बस को मारना था उसके अंदर, वो चल जाता, और एक शुरुआत के अंदर ही उसने
किसने, सैंचेज ने पास दिया था जब बीच में उन्होंने क्रैक किया था, सैंचेज ने एक बंदे को 3 जनों काट के, और वहां से उन्होंने खाली गोल भी दिया था, डेगो जोटा दब भी गोल मारता तो टीम जीत जाती। रेने सैंचेज को ना हाथ जोड़ के नमन, लेकिन सैंचेज प्लेयर हुआ। सैंचेज पोर्चुगल का मिडफील्डर, उसको मैंने सबसे पहले देखा था जब वो बायर्न म्यूनिख के लिए साइन किया गया था 2016 के आसपास, जब भी वो बहुत नाम हुआ था कि वो यंगस्टर था, बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर था। मे बी वो उस वक्त ऐसा नहीं चला, पर जब मैंने इसको यूरो में खेलते हुए देखा इस बार, ही ब्लोड माई माइंड। वो हाइट में छोटा है, लेकिन आप उसको देखोगे किसी प्लेयर को निकाल के निकल जाता है। आप उस पर कितनी प्रेसिंग कर लो, लेकिन वो बॉल लूज नहीं करेगा। उसको शायद है ना बस एक जना चाहिए था मिडफील्ड के अंदर जो साथ में मिडफील्ड चलाता। अगर वो चला देता ना, या वो बर्नार्डो सिल्वा भी हो सकता था, पर वो फर्नांडिस हो सकता था, पर वो ये दोनों ने नहीं चलाया, ये दोनों वैसा नहीं खेला जैसा खेल सकते थे। सैंचेज, आई सॉ सैंचेज प्लेइंग इन मिडफील्ड अलोन एंड दैट ब्रेक माई हार्ट। कि यार उसको एक जना होता ना तो पोर्चुगल वो आराम से जिता सकता था। मैंने देखा उसने कम से कम 3 या 4 चांस बनाए थे मिड में से अकेले ने। अरे तो अब बेल्जियम की डिफेंस टीम में पोस्ट और बार भी तो आ ही रहते हैं ना, जहां पे गोलकीपर ने मिस किया वहां पोस्ट ने बचा लिया। तो इट वाज बेसिकली नॉट अ गुड डे फॉर पोर्चुगल, नॉट दैट दे प्लेड लाइक दे वर सपोज्ड टू बी। अब यार अकेले आप 2-3-4 प्लेयर्स पे रिलाय तो नहीं कर सकते। जाओ फेलिक्स आने के बाद बहुत अच्छा खेला, वेरी इंटरेस्टिंग गेम प्ले, बट देन अगेन सबसे बेकार चीज जो पोर्चुगल ने फायदा नहीं उठाया कि बेल्जियम प्रेस नहीं कर रही थी इतना तेज। अगर हमने देखा पेपे के पास बॉल थी, 10 सेकंड पेपे के पास पावर में बॉल है, तो हजार प्रेस नहीं कर रहा था उसको। वो कुछ क्रिएटिव हो सकता था, लेकिन बस उन्होंने साइड पासेस खेले। यही उनका रीजन था कि वो लोग हारे इस मैच को। ठीक है, अब नो डाउट ठीक है बेल्जियम जीत गई, बट देन लेट्स डिस्कस कि बेल्जियम कोई बहुत बड़े मार्जिन से तो जीती नहीं है। हाँ, वो एक लकी गोल की वजह से जीत गई, उसने मार दिया और एक थॉगन घूम गया हल्का सा बस। हाँ, थॉगन हिजार्ड स्कोर्ड, व्हाट अ स्क्रीमर, व्हाट अ स्क्रीमर। एडन हिजार्ड से उम्मीद थी, थॉगन ने मार दिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हिजार्ड से गोल आना था, आ गया। हाँ। बट बाकी टीम से एक बार बात करते हैं। द एंटायर बेल्जियम साइड प्लेड डिफेंसिव, और उन्होंने सोचा कि हम लोग डिफेंसिव खेलेंगे, बॉल को इंटरसेप्ट करेंगे, आगे मार देंगे, काउंटर अटैक बनाएंगे, लुकाकू आगे ले जाएगा, स्कोर कर देगा। पर क्या लुकाकू इतना तेज है? लुकाकू से मतलब उन्होंने सोचा पहले कि इतना तो भारी है, इतना बड़ा आदमी है वो, उससे कैसे भागा ही नहीं जाता यार। नहीं क्यों, नहीं क्या क्या सोचा आपने? लुकाकू को बॉल मिलती तो वो क्या मैसी है निकल जाएगा 4 जनों के बीच में से। यार वो नहीं निकल सकता। अगर एक बात बताइए तो इनका बस थॉगन हजार ने गोल मार दिया जीत गए लोग, नहीं तो इनका ये प्लान काम ही नहीं करता। इन्होंने सोचा कि पीछे 5 हम डिफेंस लगा देते हैं, बीच में 2 मिनट खेलेंगे और आगे लुकाकू को भगा देंगे। अरे वो भागता ही नहीं है यार, कैसे भागेगा यार उनके पास रूबेन डियाज है, गुरेरो है, तो ये मजाक लग रहा है। पेपे सकता था, लेकिन लुकाकू को जेब में रख रखा था उसने पूरे मैच के अंदर। लुकाकू अगर स्टेडियम के बाहर मिलता ना शायद मार भी जाती इनकी। हाँ, लेकिन यार पेपे व्हाट अ गेम यार। पेपे वास्तव में स्टिल दैट गाय गॉट स्किल्स। मतलब यार वो अभी भी उस बंदे में जान है। मैंने देखा उसको लुकाकू पूरा धक्का दे रहा था, लेकिन पेपे भी हिला नहीं वहां से पेपे ने नहीं छोड़ा। तो पता है नहीं, तो अभी ये चीज डिस्कस करने का पता है पॉइंट क्या था, कि आप अगला पता है इटली के साथ खेल रहे हो। हाँ ठीक है, जिस पोजीशन पे लुकाकू खेलता है ना, विराटी फूक मार के पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, विराटी छोड़ो, उनकी रूबेन डियाज और गुरेरो को मिला लो ना तो एक विराटी बनता है। भाई विराटी छोड़ो, इटली जानी सिर्फ डिफेंस के लिए जाती है यार हाँ। मेनली। तो उनको लगता है बोनुची छोड़ देगा उसको। ठीक है, और विराटी इज अ मिडफील्डर। हाँ, डिफेंस लाइन अभी बाकी है। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी उम्मीद कर रहे हो कि विद द सेम स्टाइल ऑफ गेम प्ले यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, तो नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क। इट वर्कड अगेंस्ट पोर्चुगल, क्योंकि पोर्चुगल प्लेड काइंड ऑफ एन ऑप्रेसिंग गेम। उन्होंने पोजेशन के साथ ज्यादा अटैक बनाने की कोशिश की, जो कि सांचेज कर रहा था। काम भी ढंग से नहीं किया यार। लुकाकू कहाँ काम हुआ था उसके अंदर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि if this is how they're gonna play, it's a clear lose for them. They will have to change their tactics. No doubt they're the world number 1, but again, they will have to change what they're doing. कई लोग कहेंगे कि लुकाकू इटली को इंटर से खेल रहा है, पिछले एक साथ इटली में खेल रहा है, तो शायद इटली में उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो। पर नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जब आप अपने क्लब के लिए खेल रहे होते और कंट्री के लिए खेल रहे होते तो बहुत
डिफरेंट इमोशन होते हैं, और वो हमने देखा है कि इस बार इमोशन का कितना फर्क पड़ता है कि ऑस्ट्रिया कितना शानदार खेली इटली के खिलाफ। छोटी टीमें वास्तव में परफॉर्म करी बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस एंड बिकॉज ऑफ देयर लव टुवर्ड्स द गेम। तो आप ऐसा नहीं जो क्लब फुटबॉल में चलता है वो आपके इंटरनेशनल गेम में चल जाएगा। तो आई थिंक अगर ऐसा खेली ये इनका रहा तो बेल्जियम इज नॉट गोना क्वालिफाई एंड इट्स अ क्लियर विन फॉर इटली दिस टाइम। ठीक है, इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया। First of all, it's hats off to Austria. They played really good game. मैंने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग ऐसा गेम खेलेंगे इटली के खिलाफ, एंड दे रियली गेव इटली रन फॉर देयर मनी इन दिस मैच। इंसिग्ने, इमोबिले, वेराटी, क्या खेलते हो यार क्या खेलते हो। वास्तव में जॉर्जिनी की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक बार तो लगा मेरे को। स्पिनाजोला लेफ्ट बैक खेलता है, स्पिनाजोला ने 3 शॉट्स लिए टुवर्ड्स गोल। इससे पहले मैंने से मार्सल को देखा था अटैक करते हुए, हाँ, इस लेफ्ट बैक को, एंड रियल नाइस गेम दे प्ले। Mancini knew what he wanted out of the team, and he did get it. He did get it, क्योंकि पता है जैसे स्पेन के लिए बोलना, they're very particular about what they want from the game and the way they want to play it. Italy played exactly the same way. फर्क कितना कि स्पेन अपना पोजीशन गेम खेलती आ रही है, इटली शुरुआत से डिफेंसिव और थोड़ा वैसा गेम खेलती है। एंड और इसी में मैं वो देंगे अपन यार किएजा स्कोर्ड रियली ब्यूटीफुल गोल यार, और एट द राइट मोमेंट एंड एट द राइट टाइम। जो नेल था ना कि भाई हाँ ये मैच यहाँ मारा जाएगा, उसने वो ही गोल मारा। Did you see the volley? हाँ, The whole box was covered. Everybody, वो बिल्कुल, he was at a very acute angle. He didn't have much space on the goal. but he scored. Exactly. He had a man on him. He kind of saved the ball, grasped the ball, and what a volley! This is a player of great potential. और उसके बाद पसीना. Oh my God! What a shot, man! What a shot! See, I would not deny कि जो last goal सासा कैलस है, क्या ऑनेस्टली यार नाम हम नहीं बोले जाते इनके मुझसे यार, अपन भारतीय लोग हैं, ठीक है। तो सी आप उसको मतलब call it a goal out of luck, but he was there at the right position. You had to see him. But again, see, they've lost the match. It doesn't matter. But again, they played good. 90 मिनट में आपने इटली को एक गोल नहीं मारने दिया, which is not an easy task. It's not a fucking cakewalk. वही मैं थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि ऑस्ट्रिया प्लेड एज अ टीम। ते वही होता है कि छोटी टीम होती है ना, वो लोग दिल से खेलती हैं, जो प्लेयर्स होते हैं अपनी जी जान लगाते हैं, क्योंकि उनको यही चांस मिलता है। तो यही रीजन है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत कम देखने को मिलती है, या फिर आप है ना वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, बड़े प्लेयर्स भी लूज कर जाते हैं। बट दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन अ टीम प्लेज एज अ टीम, because and this proves that football is a team game, not an individual game. Do you know Baumgartner had an head injury in his previous match before this game, and he still played for the Austria. मतलब ऑस्ट्रिया का मैनेजर was so particular कि मुझे टीम में एक चेंज नहीं चाहिए। He knew he had his best 11, and see, they played like the best 11. They didn't eat away 8 goals, 5 goals. Not that Italy is known for scoring so many goals. They usually मतलब यही उनका स्टाइल रहता है कि 1-0, 2-1 मतलब क्लियर पास से क्लियर कर जाते हैं वो लोग बेसिकली। they're not known for वही वाला सीन है ना कि अटैक विंस यू गेम बट डिफेंस विंस यू टाइटल। तो वही वाला सीन है, इटली डिफेंस ज्यादा अच्छा करती है, और इटली की शुरुआत से डिफेंस है अच्छा। बट अगेन अगर बेल्जियम ने टैक्टिक्स चेंज नहीं किए तो दिस इटालियन 11 will eat them up. कच्चा खा जाएंगे उसको। बहुत चांस है यार, अगर बेल्जियम स्टिल वैसा खेलती है और इटली वैसा खेलती है तो चांस है कि है ना इटली और ये पेनल्टीज में चल जाए गेम। पर फिर भी आई थिंक इटली विल विन दिस मैच एंड बिफोर द पेनल्टीज। देख 1-2 गोल तो मार ही देंगे, उनके पास इतने अच्छे प्लेयर हैं। चेक वर्सेस डेनमार्क। I don't know what's gonna happen. दोनों बहुत सुपीरियर गेम खेलते हैं। डेनमार्क आर नोन एज द डार्क हॉर्सेस, कोई तो कारण होगा ना टूर्नामेंट। और वो सेम चीज ही है जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हंगर फॉर द गेम, और बोथ टीम हैव गॉट दैट, बिकॉज वही है कि इतनी बड़ी
इतनी ज्यादा महंगी प्लेयर्स नहीं खेलते, बड़ी टीम नहीं है, तो बस अपना पूरा गेम खेलेंगी। तो इस मैच में फाइनली शायद वो मैच है, कुछ भी हो सकता है, बहुत क्लोज कॉल रहेगा इस मैच का। डेनमार्क अपना गेम पोजीशन खेलती है, पर चेक ने भी दिखा दिया कि वो लोग पोजीशन गेम खेल सकते हैं पिछले मैच में। पूरे फर्स्ट हाफ में के बाद 27% पोजीशन था नेदरलैंड्स के पास, 73% पोजीशन खा के बैठती है टीम। ऐसा लगा था उस मैच में मेरे को देख के कि नेदरलैंड खेलना ही नहीं चाहती है, बोले यार बंद करो इस मैच को, क्यों खेल रहे हैं हम। नहीं, सेकंड हाफ में उनका कमबैक अच्छा था, बट फर्स्ट हाफ में वाज लाइक आप इतनी वीक टीम नहीं हो। आपकी टीम से कभी पास में अर्जन रॉबिन वैन पर्सी जैसे प्लेयर्स खेले हुए हैं, ठीक है, यू आर नॉट अ वीक टीम। भाई यार कोई जॉन क्रफ भी तो इनका ही था, नेदरलैंड से था। 2010 की आपकी सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीम थी वर्ल्ड कप की, और आप ऐसे ऐसे क्या यार कि कोई गेम होता है खेलने का। अरे अच्छी टीम हो तो अच्छे गेम बंदा एक्सपेक्ट करता है कि अच्छे खेलोगे, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आप सारे पासेस आपको लग रहा है वाइनाल्डम मार देगा गोल उसने। मतलब सेकंड हाफ में नो डाउट दे टुक बैक देयर पोजीशन, बट दे केप्ट फीडिंग बॉल टू जीजी वाइनाल्डम। तो उनको करना क्या है? चेक को करना क्या? कूफाल को लगा देंगे वाइनाल्डम के साथ, फिर कूफाल लग गया वाइनाल्डम के साथ, कैलास को आपने लगा दिया, मतलब 2-3 डिफेंडर्स उन्होंने वाइनाल्डम के साथ पकड़ लिए। यू नॉट फीडिंग बॉल्स टू डीपे, व्हाई? डीपे तो गायब ही था पूरे गेम में यार, दिखाई नहीं मेरे को डीपे विजिबल। मतलब I don't know why Netherlands wasn't putting in any efforts. डीपे क्या नेदरलैंड इंक्लूडेड थी गेम के अंदर यार शुरुआत में, तो फिर ये आपस में खेल रहे थे पूरा गेम तो शुरुआत में, उसके बाद ही तो दिया है इन्होंने बॉल नहीं, but पता है, huge appreciation for Czech. Look at Patrick Schick. अरे यार क्या प्लेयर है यार, मजा आ गया उसको देख के। मतलब अगर अगर वो टैकल नहीं करता, रेड कार्ड नहीं मिलता, could have been a third goal. There was nobody left who could have saved him. तभी तो भाई लेग भी बहुत एक तगड़ा डिफेंडर है, तभी तो उसने देखा कि बोले निकल गया तो निकल ही जाएगा, उसने मार दिया इसलिए उसको वही नहीं। बट अगेन वो तो अलग, वो उसमें था ना, पेनल्टी बॉक्स के हल्का सा बाहरी तो था, पेनल्टी बॉक्स के जस्ट बाहर। वो अगर थोड़ा सा और आगे डीले करता तो पेनल्टी बॉक्स मिल जाती, वो तो भी तीसरा गोल था। तो स्मार्ट डिसीजन फ्रॉम लेग, बट अगेन द टीम, जब आपकी टीम को आपने दिया, आपकी टीम ने आपको, they didn't convert it into something. No doubt you were left with only 10 players. See, it doesn't matter. You gotta do what you gotta do. You have to play. You have to change the freaking formation, substitute a few players who can cover up. अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं भी करो ना तो यार वो टाइम वैसा होता है, उसके बाद दूसरे प्लेयर में जान आती है, बोले नहीं यार थोड़ा टाइम बचा है, इसको अपन खींच सकते हैं यहाँ से, पर नहीं यार, नीदरलैंड डजंट शो दैट करेज इन द गेम, doesn't show that character, और यही रीजन था नीदरलैंड के हारने का। See, they didn't have Kudela, they didn't have Novak. डिफेंस में इन दोनों के बिना, they're one of the strongest defenders in Czech. That, like, they didn't play, but still their defense was very good. I mean, how many chances did you see Netherlands creating? They didn't, right? हाँ, चांस नहीं क्रिएट हो तो गोल कैसे होगा? सोली आप सुसेक पे रिलाइड थे, मतलब बेसिकली मिडफील्ड गेम चला रहा था। तो यू सी आप होलेज जिसने पहला गोल किया, व्हाट अ प्ले मैन, इंडिविजुअली he did what a midfielder was supposed to do. He kept feeding balls to Patrick Schick, he kept feeding balls to Susek, और जब उसको लगा कुछ नहीं हो रहा तो खुद भागो, आई नीड टू स्कोर। पैट्रिक शेक की एक बात माननी पड़ेगी, उसके साथ में लाइन में कोई नहीं था, मतलब फॉर्मेशन वाज 1-4-1-4-1, सो पैट्रिक शेक वाज अलोन इन द अटैक, उसके पीछे फिर 4 मिडफील्डर थे या फिर थोड़ा सा विंग बैक थे जो ऊपर से आ रहे थे, पर सेंटर में अकेला खेल रहा था, एंड ही स्टिल स्कोर्ड। पैट्रिक शेक ने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट यूरो कप का जो नंबर 1 गोल है हाफ लाइन से, वो भी स्कोर किया। तो दिस इज अ मैन ऑफ ग्रेट पोटेंशियल, ही इज मॉन्स्टरस, टीम्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, ही वाज अ नाइटमेयर टू नीदरलैंड, सो it won't be easy. It is not going to be easy for Denmark, but again, Denmark has Mahila. डेनमार्क वाला गेम प्ले भी शानदार था यार उनका, मतलब आई सॉ वेल्स क्रिएटिंग सो मेनी चांसेस इन स्टार्ट में कितने चांस बनाए थे वेल्स ने, पर कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा। यार उनका कोई भी, ऑनेस्टली मैं बताऊं ना तो, नथिंग वाज
ऑन टारगेट। हाँ वही कि बस वो चांस अच्छे बना रहे थे, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ थे। गोलकीपर ने बहुत अच्छा खेला, गोलकीपर ने डिफेंड कर दिया ना, आपके सारे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे थे, नथिंग वाज ऑन टारगेट। बेल पेस अपनी स्किल्स को लेके भाग रहा था, कोशिश कर रहा था, बट आई डोंट थिंक नहीं होगा यार, वो तो सीधी सी बात है। और वेल्स के भी कुछ चांसेस तो क्रॉस से थे, तो क्रॉस तो यार डल जाता है, थोड़ा सा बाहर आया उसके बाद क्रॉस डाल दो, वो बस बॉक्स में वेट करो कि कोई ना कोई उसको आके हेड मार दे, पर नहीं। पर ऐसा बट अभी डेनमार्क की तरफ से डॉलबर्ग, डाम्सगार्ड को अपन ने पहले भी पिछले वीडियो में भी एक डिस्कस किया कि डाम्सगार्ड कैन बी अ वेरी डेंजरस प्लेयर। इसको यंग टैलेंट है यार, डैम्सगार्ड प्लेड रियली वेल, उसने असिस्ट किया था पहले गोल के लिए। पहला गोल में डाम्सगार्ड असिस्टेड, दूसरे गोल में तो एक्चुअली क्या वेल्स का जो डिफेंडर था ना विलियंस, उसने खुद ने असिस्ट कर दिया था कि डॉलबर्ग जी गोल डालिए ना। I think Braithwaite needs to improve his game. अगर Braithwaite थोड़ा improve कर लेगा तो डेनमार्क को और strong बन जाएगा। Braithwaite miss some chances and miss some opportunity to create a good chance. Again, he did score. हाँ No उसने doubt. स्कोर किया, लेकिन यार वो मतलब वो और अच्छा कर सकता था, उसने कई जगह मिस किया। एंड Braithwaite I need, अगर Braithwaite अपना गेम improve कर लेता है तो डेनमार्क will be a stronger side from what they are right now. What do you think? Who's gonna win? Czech or Denmark? I think it's a close call, but I'll still go with Czech. 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 I'm a very big fan of Czech. Not that I don't like Dolberg or Damsgaard, but again, Patrick Schick, Sosek. उसका रीजन है कि डेनमार्क अच्छा खेली, पर मैंने जो सोचा था कि यार डेनमार्क को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई वेल्स के खिलाफ, पर अगर हम गेम प्ले में देखा जाए तो वेल्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी। स्कोर लाइन भले 4-0 होगी, पर वेल्स स्टिल क्रिएटेड मेनी चांसेस, और वो तो बस फर्क कितना कि वो अंडर कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर पैट्रिक शेक को आप ऐसी बॉल दे दो कि दो गोल मार देते, हो गया काम तुम्हारा उधर से। सो दैट्स व्हाट, अगर मान लो कि वेल्स ने चांस ही नहीं क्रिएट किए होते तो अपन कह सकते कि डेनमार्क हाँ बहुत ज्यादा डोमिनेट गेम खेली और इधर चेक को भी कुछ कर सकती है, लेकिन वेल्स जिनका पोजीशन ही 20% रहता था गेम के अंदर, वो लोगों ने आके आराम से चांस क्रिएट किए, तो आई थिंक डेनमार्क ने जगह दी इसलिए घुस पाए वो लोग। तो चेक भी पेनिट्रेट कर सकती है उस गेम को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टिल आई थिंक आई विल गो विद चेक। हाँ चेक। सो इट्स अ फोर्थ क्वार्टर फाइनल, इंग्लैंड वर्सेस यूक्रेन। तो चलो पहले बात करते हैं स्वीडन वर्सेस यूक्रेन कि उस मैच में क्या हुआ था। तभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि सब्स्टिट्यूट नहीं करने से क्या होता है, जो फ्रांस ने देख लिया। फिर इस मैच में आपने देखा कि सब्स्टिट्यूट टाइम पे ना करने से क्या होता है। जो सारे लंके थे ना, लंके लंकों ने लंका लगा दी एक तो सामने। स्वीडन से बहुत उम्मीदें थे, दे वर द फेवरेट्स। और लेकिन हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक पॉइंट बोला था कि यूक्रेन के जो प्लेयर्स है वो फिजिकली स्ट्रांग है, बट यहाँ फिजिक वाला बात नहीं आई, पता है यहाँ पॉइंट ये था कि आप गलत टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आपने थ्रू आउट मैच स्वीडन ने छोड़ रखे ठीक है, हाँ ठीक है, ये टीम तो निकाल लेगी, और जैसे आपको पता लगा कि नहीं यार स्कोर तो 1-1 है, हाँ। एंड फिर आप थ्रू आउट एंड सब्स्टिट्यूट कर रहे हो या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम की स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। और ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन टाइम टू टाइम सब्स्टिट्यूट कर रही है और उनका गेम स्लो नहीं हो रहा। हाँ कि गेम ऑफ कोर्स अब जब 90 मिनट्स के आसपास 80 से 90 मिनट के बीच में काफी चांस बने थे, स्वीडन शायद गोल मार देती उस वक्त, लेकिन अगर प्लेयर उसके सब्स्टिट्यूट हो गए होते, कुछ प्लेयर में जान होती, तो वो लोग गोल मार देते, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए चांसेस को। उसके बाद उन्होंने फिर एक्स्ट्रा टाइम में किया, तो एक्स्ट्रा टाइम में यूक्रेन और स्ट्रांग हो गई क्योंकि टाइम टाइम सब्स्टिट्यूट करती आ रही थी गेम के अंदर। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि स्वीडन हारी नहीं, तो स्वीडन चाहती तो उसको उस गेम को 1-1 वाले गेम को 90 मिनट्स में खत्म कर देती, यूक्रेन को वहीं हरा देती, पर उनका चांस देना यूक्रेन को कि भाई तुम आओ एक्स्ट्रा टाइम में खेलेंगे थोड़ा और उसके बाद चलेंगे। पता है स्वीडन इन द एंड दिख रहा था कि दे वर पुशिंग द गेम टू पेनल्टीज। मतलब उनके अटैक बनाने से ज्यादा दे वर मोर पर्टिकुलर की क्लियरेंस करते हैं, बॉल बाहर डाल दो, बेल्जियम वाला सीन, टाइम वेस्ट करो कि नहीं पेनल्टीज में जाएंगे, वहां अपन देख लेंगे, अपने पास ऑल्सन बाप है, ठोक देगा, बचा लेगा, सब कर लेगा। तो अब यार अगेन आप गोलकीपर अगेन ये गोलकीपर 8 मैचों में 6 क्लीन शीट्स लेके बैठा था, बट अगेन इस चीज से नहीं डरी यूक्रेन। यारमोलेंको, ज़िचेंको, यारमचुक थोड़ा कम खेलता हुआ दिखा इसलिए उसको बहुत जल्दी भगा भी जाता, बाहर आ जा, तू किसी काम का नहीं है ऐसे। बट अगेन यारमोलेंको और ज़िचेंको ये दोनों विंग शिफ्ट कर करके गेम खेल रहे थे, विच वाज अ रियली स्मार्ट स्टाइल। यारमोलेंको हमेशा थका हुआ दिखता है, तो पता नहीं लगता कि अभी सो जाएगा वो, और जैसे बॉल आती है वो इतना क्विक हो जाता है
बोले यार ये क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया सारी इसी के पास आ गए। अगेन माइकोलो शैपरेंको, यार तो एंको एंको पता है, हेंको साबुन आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, नो डिसरेस्पेक्ट, ठीक है, बट माइकोलो शैपरेंको क्या मिडफील्डर है यार तू। व्हाट अ गेम प्ले, व्हाट अ फीडिंग ऑफ बॉल्स, गेम को यूं रोटेट कर रहा है, उसको पता है कब कहां डालनी है। और स्टेपरेंको अगेन, माइकोलो शेप, यार एक तो यार क्या नाम है यार ये, थोड़ा नहीं ठीक है। माइकोलो शेपरेंको का साथ में जो स्टेपरेंको, फ्रैंको, स्टेपरेंको व्हाट, आई लव द मिडफील्ड यूक्रेन हैड। अब स्वीडन ने जो गेम स्टाइल सोचा था वही खेला, पूरा डिफेंस में भाग गए, आगे इसाक फॉसबर्ग है, बॉल डाल दो, इसाक भाग जाएगा, फॉसबर्ग थोड़ा और आगे निकल जाएगा, पास दिया, गोल। मैंने गोल मारा भी, लेकिन यार फॉसबर्ग स्कोर्ड। बट पता है यूक्रेन ने एक बहुत खराब चीज की जो ये लोग इंग्लैंड के खिलाफ रिपीट नहीं कर सकते। दे वर सो स्केर्ड ऑफ इसाक कि उन्होंने फॉसबर्ग को खुला छोड़ रखा था। स्टैक पे बंदे थे ज्यादा, इसाक को आपने प्रेस कर रखा है, इसी चक्कर में इसाक कुडंट मेक मेनी चांसेस, बट ही मेड श्योर he gave through passes, he gave loft balls to Forsberg whenever needed. Forsberg ने एक स्कोर किया, अराउंड 2 से 3 गोलकीपर ने पकड़ लिया, उसके अलावा बार और पोस्ट। इसमें एक चीज और होती है कि सब इसाक के ऊपर दो बंदे थे, तो उससे पता है एक फॉसबर्ग फ्री हो जाता है ना, तो वो गेम लोगों को दिखता नहीं, लोगों को लगता है कि यार इसाक तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन वास्तव में जब आप एक प्लेयर हो के आप 2-3 प्लेयर को रखते हो ना अपने पास, जो सेम वो बड़ी जो इंडिविजुअल टैलेंट होता है उनके पास, वो इसका फायदा उठाता है कि भाई एक प्लेयर के ऊपर सामने 2-3 प्लेयर लग जाए ताकि दूसरा प्लेयर फ्री हो जाए और वो उसका चांस हो मारने का। सो इसाक का वो फायदा काम आया, लेकिन यार वो एक ही गोल कर पाया फॉर्सबर्ग, अगर वो 1-2 और कर देता तो शायद ऐसे नहीं चांसेस नहीं बने, बट अगेन चांसेस बनाए भी उस बंदे थे। लार्सन, एल्डाल, क्या मिडफील्डर्स यार। एंड कुलुसेवी could played better, but Kulusevski did make a couple of chances, but he wasn't as involved. हाँ Because being a player from another wing, there was more expected from you. एग्जैक्टली, क्योंकि अगर साथ पे है बंदे तो आपके पास चांस है ना, आप इधर से भी अटैक कर सकते हो, जबकि अगर आप जब अटैक में सिर्फ 2 ही बंदे खेल रहे हो और आपके हाथ में पूरा विंग हो, तो अगर आप कुछ नहीं करे तो पूरा विंग डेड हो जाता है। आप खुद सोचो, अगर इसाक फॉसबर्ग दोनों लेफ्ट से खेलते हैं, दोनों लेफ्ट से आगे आए हुए हैं, सारे प्लेयर्स इसाक पे चढ़े हुए हैं, फॉसबर्ग खुला छोड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स आप भी खुले छूटे हुए हो। इट वाज क्लियरली विजिबल। और ऐसा नहीं, there was a ball fed to Kulusevski, he did shoot and it was a beautiful shot. गोलकीपर ने रोक लिया, जो कॉर्नर के जस्ट बाद आई थी, बट there was potential in his shot and he could have done, if he had he done it like a couple of times, the score line would have been different. बट अगेन 120वें मिनट पे गोल मार दिया आपने यार, आप क्या स्पेस छोड़ रहे हो सामने वाली टीम के लिए। दिस इज लाइक अ sheer luck by chance. ठीक है, एकदम ही एंड में कतई गोल मार दिया, उसका तो कुछ उस पॉइंट पर you don't have, I mean of course you have to defend well, but again all you need is clearance. टाइम टू टाइम क्लियर करते रहो, जो उन्होंने सही किया। We expect a good recovery for Basildon, क्योंकि यार विलियमसन ने क्या किया है। क्या किया भाई तूने। भाई साहब ऐसे हो गया था, ऐसे पढ़ते ही नहीं मतलब क्या ये एक दो मोमेंट होते हैं जो है ना जो लोगों के मन में डर पैदा करते हैं कि फुटबॉल बहुत ऐसा जानवर वाला गेम है। रिप्ले नहीं देखे जा रहे थे। मेरे से रिप्ले नहीं देखे जा रहे थे। बट अगेन दे फेसिंग इंग्लैंड, और इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी, इट वाज एक ग्रुप ऑफ डेथ था जिसमें पोर्चुगल थी, फ्रांस थी, जर्मनी थी, तीनों रह गई, तीनों बाहर डेथ हो गई तीनों की वहीं पे ही। मतलब ये तीनों क्वालिफाई हुई थी यहाँ से। दे एंड ऑफ कोर्स दे हैड ग्रेट पोटेंशियल, दे वेरी पावरफुल टीम्स, बट और जर्मनी की हार ने मेड इट क्लियर कि ब्रो अब सिर्फ कुछ पावर नहीं बची यूरोप के अंदर। इंग्लैंड ने बहुत डेवलप कर लिया अपना स्क्वाड यार, पहले ऐसा स्क्वाड नहीं था इंग्लैंड का, ऐसा गेम प्ले भी नहीं था, क्योंकि यार इस बार उन्होंने अच्छा पासिंग गेम खेला, ऐसा नहीं था। मुझे लग रहा था कि जर्मनी
छड़ेगी, दबा देगी इंग्लैंड को। पर फर्स्ट हाफ में ऐसा हुआ, जब तक फर्स्ट हाफ चल रहा था क्रूज वॉज स्किलफुल, क्रूज के पासेस अच्छे निकल रहे थे। क्रूज मुझे लगता है पूरे मैच में उसने बहुत अच्छा खेला यार, टीमो वर्नर वो खिला ही हो रहा था। क्रूज और गोडसे का वॉज अ ब्रिलियंट मिडफील्डर इन द फर्स्ट हाफ। उसके रन्स, उसके एरियल डुअल्स और उसके टैकल्स सब कुछ ऑन पॉइंट था। पर जैसे हाफ टाइम से आगे आया ना गेम, उसके बाद इंग्लैंड छड़ना चालू करी, और इनफैक्ट इंग्लैंड इतना छड़ी कि जर्मनी को 5 बंदों से डिफेंस करना पड़ रहा था कई जगह पे, और इंग्लैंड के स्ट्राइकर को रोकने के लिए कि भाई 5 डिफेंडर आ जाते जर्मनी के। सो वहां पे जर्मनी आई थिंक लूज द गेम। और दैट्स और टीमो वर्नर क्या कर रहा था भाई? ठीक है आपने टीमो वर्नर को खिलाया, नहीं परफॉर्म कर रहा, अरे भगाओ ना उसको बाहर यार। और ऐसा नहीं है कि वो इसी मैच में नहीं कर रहा, वो पिछले साल भर से, वो पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है चेल्सी में भी। अगेन आपके पास नाबरी बाहर बैठा है ना। और सर्ज नैब्री का तो इंग्लैंड में कितना अच्छा रिकॉर्ड है, लंदन में कितना अच्छा खेला है वो, ऐसे पहले भी। उसको क्यों नहीं खिलाया मैं समझ में नहीं आया। आपने चलो काई हैवर्ट्स, मैं कह रहा हूँ कि उसने कुछ अच्छे चांस बनाए थे, उसका खुद का एक शॉट भी मिस हुआ था, पर बाकी टाइम वो है ना ठीक था, धीरे था। मुलर यार, मुलर का भी हम कहेंगे कि चलो ठीक है यार, वो रेयरली ऐसे चांस मिस करता है यार, उसको हम नहीं कह सकते उसने एक बार ही, मैंने तो पहली बार देखा है उसको कुछ ऐसा चांस मिस करते हुए। नहीं तो मुलर जैसा प्लेयर तो मैंने देखा ही नहीं, कि भाई राइट प्लेयर एट द राइट टाइम। और वो गेम होते हैं ना जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, मुलर वहां परफॉर्म करने वाला बंदा है। और कल वो बस सिटर मिस कर गया, कोई बात नहीं, चलो कर गया। बट यार टीमो वर्नर, उसको तो 30 मिनट के बाद निकाल देना चाहिए था कि भाई तू रहने दे यार, तू बैठ जा। और चांसेस मिस कर रहा है यार। सर्ज नैब्री को ला रहे 82 मिनट के अंदर, सीधी सी बात है हारोगी तुम लोग यार। तुम्हारा अटैक ही कुछ नहीं है, तुम्हारा मिडफील्ड तो चलो तुमने जोशुआ किमिच अच्छा खेल रहा है यहाँ से, और गोडसे का टोनी को संभाल रखा है, काई हावर्ट्स ठीक है, मुलर ठीक है। अपने डिफेंस में अच्छा लगा हुआ है, रुडिगर है, हमल्स क्या खेला है, हमल्स जेंटर है। अगर पूरी जर्मन टीम के अंदर किसी को हक है ना कि भाई गेम के बाद भी अपना सर ऊंचा करके जाए, तो वो हमल्स था। हमल्स वॉज देयर द होल टाइम इन द डिफेंस। उसने सारे के सारे पास क्लियर किए थे, बस 1-2 बार वो ऑफ गार्ड रह गया, और उस वक्त इंग्लैंड ने गोल मार दिया। नहीं, बट वी हैव टू गिव इट टू स्टर्लिंग। स्टर्लिंग बीइंग स्टर्लिंग वास्तव में स्टर्लिंग वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस मैच। जब बात आई कि भाई बॉल के ऊपर उसको जब जहां निकालना था, वो भागा वहां से बॉल लेके, और उसने बॉल कंट्रोल करी, बॉल पे होल्ड रखा अपना जब जरूरत थी, और इंग्लैंड बाकी बंदों को चांस मिला भाग करने का। हैरी केन वो शुरुआत में, हैरी केन बहुत ढीला था, मेरे को शुरुआत में नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद उसने कुछ चांसेस क्रिएट करे और एंड में तो गोल मार ही दिया। रियान गॉसलिंग रियान गॉसलिंग बहुत अच्छा खेली। इंग्लैंड वी हैड डिस्कस्ड दिस अर्लियर कि इंग्लैंड के पहली बार बहुत पोटेंशियल टीम लग रही है, कि दे कैन स्नीक आउट, दे कैन एंड अप इन द फाइनल्स, दे कैन क्रिएट अ डिफरेंस। हैरी मैग्वायर वाज प्लेड रियली गुड, उसमें कॉन्फिडेंस दिखा। वैसे मतलब यार जब देखते हैं वही क्लब फुटबॉल के लिए खेलता है तो कितना हकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर। पर इंग्लैंड के लिए वही बात है, जब अपनी कंट्री के लिए कोई बंदा खेलता है ना, तो अंदर से एक अलग चीज होती है। सो एंड वो टीम के अंदर वो दिखता है। ये तो हैरी मैग्वायर वाज प्लेड रियली गुड। और ल्यूक शॉ ने तो पूरा अपना लेफ्ट विंग संभाल रखा था भाई। उसका पास जो उसने दिया था उसको उसका पास दिया था उसने स्टर्लिंग को, और स्टर्लिंग को काफी स्पेस मिला लूक शॉ की वजह से। एंड लूक शॉ रियली प्रूव्ड कि यार वो एक टाइम था जो मोरिनो ने उसे कहा था कि लूक शॉ इज नॉट अ एलाइट प्लेयर, एंड ही रियली प्रूव्ड कि लूक शॉ किस लेवल पे खेल सकता है। जब इंग्लैंड के मिडफील्ड ने छड़ना चालू किया तो राइस और फिलिप्स का ही रीजन था कि वो लोग जो पासिंग थी उनकी, जो प्रेसिंग थी, और बॉल जो लूज बॉल कलेक्ट करना था, दे वर ऑल गुड एट ऑल दोज थिंग्स। हैरी केन 1 गोल 2 गोल कर सकता था, और बट कोई बात नहीं। हमल्स भी तो था ना वहाँ पे पीछे, हमल्स ने रोक रखा था, कर सकता था, हमल्स था वहाँ पे। बट अगेन जो यूरो डेड लग रहा था ना इतने टाइम से, उसमें जान आ गई है। छोटी टीम परफॉर्म कर रही है, मॉन्स्टर्स बाहर हो रहे हैं, क्या मजा आ रहा है यूरो देख के इस बार का। देखते हैं व्हाट हैपेंस इन द क्वार्टर्स। व्हाट डू यू थिंक, इंग्लैंड और इंग्लैंड ऑफ कोर्स यार, इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है इस बार। ठीक है यूक्रेन आ गई, लेकिन यूक्रेन
इंग्लैंड ने भी तो मैच देखा होगा ना इनका, स्वीडन और यूक्रेन का, कि हाँ भैया ऐसी गलती हमको नहीं करनी है स्वीडन जैसी। पर वो यार इस बार जैसे मैंने जो नोट किया राउंड ऑफ 16 के अंदर, सब्स्टिट्यूशन की वजह से बहुत गलतियां हुई है। किसी ने टाइम पे नहीं किया, किसी ने किया ही नहीं, किसी ने करना ही जरूरी नहीं समझा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो भाई। 1-1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं हम लोग यार, कर दो यार। अब पता है 1-1 घंटा लगता है शूट करने में।